मैं जानता हूं जब एक दुकान से कोई एक कस्टमर उतरता है, वो भी आज के टाइम पे, तो क्या बीतता है उस दुकानदार पे। मैं जानता हूं हर कोई एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन में एक सेल होती है, टोटल 1000 रुपये की सेल होगी, उसमें से वो 100 रुपये कमाएगा, उसमें से वो 100 रुपये में उसको बिजली बिल भी देना है, उसको किराया भी देना है, उसको गाड़ी का तेल भी निकालना है, घर का खर्चा भी चलाना है। ऐसे भी है दिन यहां पे। तो यहां पे कंपनियों को जांच लो। जब कंपनी आपके पास आती है या आप कंपनी के पास जाते हो, तो कंपनी आपसे बढ़कर नहीं है, कंपनी आपसे है, कंपनी मेरे से है। आप एक दुकानदार है, आप एक डीलर है, रिटेलर है या होलसेलर है, कोई भी है, तो कंपनी आप तक आती है और आपके बाद जब उसको ग्राउंड पे कस्टमर लेगा, एफर्ट कर पाएगा, कस्टमर के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसको दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि मेरे साथ चीट हुआ, तो तब जाके आपकी काम आप भी कमाओगे, इंस्टॉल करने वाला भी कमाएगा और कंपनी भी कमाएगा, सारा चैन इसके अंदर चलेगा। अगर यह हुआ कि ऑनलाइन 10,000 और ऑफलाइन 20,000, तो काम नहीं चलेगा। कंपनी को गर्ज होती है सेल से, चाहे जो भी कंपनी होगा। इसको ये ऑफलाइन वाला दुकानदार नजर नहीं आता है, इसको सेल बढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन बढ़े या ऑफलाइन बढ़े। जब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांड है, एक ही वारंटी है, तो कस्टमर कहां जाएगा। जब 5,000 या 6,000 रुपया 20,000 के अंदर डिफरेंस आएगा, तो कस्टमर कहां जाएगा। आज के बाद आप लोग भी चेक कर लेना कभी कभी। अगर मैं आप लोगों को साथ एक बात शेयर करूं, तो आप लोग जरूर इस चीज पे सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि अगर हमने ये एक चीज ऑफलाइन खरीदा, कहीं ना कहीं हमारे साथ तो भी यही नहीं हो रहा है, यही तो नहीं हुआ है हमारे साथ भी। तो ये इंसान के एक दिमाग में ये चीज रहता है, जब इंसान को एक बार भरोसा उड़ता है एक चीज पे, तो दूसरे बार भरोसा नहीं कर सकता है बंदा। तो यही हो रहा है हमारे साथ। कल हम सुबह निकलते हैं मार्केट के लिए, क्या चीज को ढूंढने के लिए, छोटा सा एक चीज बताता हूं मैं आगे कि क्या हुआ हमारे साथ। इतना बड़ा बेईमानी नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। या इसमें मैं दो ही चीज कहूंगा कि या जिम्मेदार कंपनी है या जिम्मेदार एक वो ऑफलाइन सेलर है। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि होता क्या है हमारे साथ और क्यों लोग रागिब हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है किफ़ायत जाफरी और आप लोग देख रहे हैं किफ़ायत जाफरी प्लम्बिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मजबूरी हमें कल पड़ी कि एक जगह पे मुझे चाहिए था बूस्टर। एक जगह मुझे चाहिए था बूस्टर किसी एक चीज को भी कह सकते हैं, एयर बूस्टर, हेल्थ बूस्टर या इम्यूनिटी बूस्टर या कोई एक बूस्टर। लेकिन हमें जो चाहिए था वो चाहिए था वाटर बूस्टर, वाटर प्रेशर बूस्टर। वाटर प्रेशर बूस्टर चाहिए था हमें, क्योंकि ये याद रखिएगा, बूस्टर एक वर्ड है जो किसी भी एक चीज को बढ़ा सकेगा एट अ टाइम, तो दैट कॉल्ड टू बूस्टर। बट हमें चाहिए था वाटर बूस्टर। अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो वाटर प्रेशर पंप, तो ये मुझे चाहिए था। तो ये जब मैं ऑफलाइन परचेज करने के लिए गया तो मुख्तलिफ कंपनियों का नाम मैंने देखा जिन पे थोड़ा सा भरोसा तो है। तो हम क्या चाह रहे थे, तो हम जी चाह रहे थे इन्वर्टर बेस्ड। इन्वर्टर बेस्ड हमने क्यों चाहा, वहां पे इन्वर्टर बेस्ड क्यों हमने चाहा, उसके पीछे एक कहानी है, बहुत बड़ी सोच है। क्योंकि हमें ये जो अभी का जुलाई है 2023 की, हमें 2023 का विंटर भी देखना है, 24 का भी विंटर देखना है, हमें जनवरी भी देखना है, हमें शुरा रोद भी देखना है कश्मीर में। जब अंदर तक पानी जम जाता है, जब हम बाकेट के अंदर पानी रखते हैं तो पानी जम जाता है, तब की टाइम पे होटल में कस्टमर होगा ही, चाहे वो इंडिया का है या फॉरेन का है, कस्टमर रहेगा ही रहेगा हमारे होटल के अंदर। लेकिन उस टाइम पे भी उसको वो चीज काम करना चाहिए। इसलिए हमने क्या मांगा था, इन्वर्टर बेस्ड। इन्वर्टर बेस्ड बोले तो जो हमें उस टाइम पे भी इन्वर्टर पे भी काम करेगा। बहरहाल बहुत सारे कंपनियां दावा तो करती है कि लो जी हम बनाते हैं इन्वर्टर बेस्ड, लेकिन मुझे इस चीज पे अभी नहीं जाना है। मुझे जाना है अभी इस चीज पे कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें क्या मिला। जब हमने उस बूस्टर को, कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा मैं यहां पे कि वरना वो कंपनी खत्म,
इसी के साथ हो जाएगा। कंपनी की डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग समझ लेना कि क्या कंपनी बेईमानी करती है या हमारे रिटेलर या डीलर बेईमानी करते हैं। ये चीज आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जिस दुकान पे मैं गया वो भी अपना ही था, भाई जैसा था। और फिर मैंने क्या किया वहां पे वो भी मैं बताऊंगा। कंपनी बैठी है मानो फॉरेन की है, कंपनी फॉरेन की है, किसी एक जगह की है आउट कंट्री में, और वहां से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कोई एक बंदा, या कुछ शॉक्स इसका इंडिया के अंदर भी पड़े ही है हमारे लोकल के, और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। इसमें से कोई एक डीलर क्या किया कि इसने इंटरनेट पे डाला ऑनलाइन बेच रहा है ये, लेकिन ऑनलाइन में इसको क्या एक्स्ट्रा है? ऑनलाइन में हमें महंगा पड़ना चाहिए। क्यों महंगा पड़ना चाहिए? देखो मैं समझाता हूं यहां पे, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की गेम, ये मैं दोनों चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चाहे ये बंदा जो ले रहा है इस तक, इसके स्टॉक जो रूम है, स्टॉक रूम, वहां तक भी इसको विद FOR आता है। याद रखिएगा ये चीज, आप लोगों को समझने के लिए मैं कहूंगा ये चीज, FOR, या इसको भी आएगा FOR। FOR होता क्या है? इसके अंदर कंपनी से माल निकला, इसको FOR पहुंचेगा प्रॉपर लोकेशन तक। FOR मतलब इसको सारा जो भी गाड़ी का किराया है, टूल है, वो सारा इंक्लूड होता है इसमें। दैट कॉल्ड टू FOR बिजनेस लैंग्वेज में। इसको भी FOR पहुंचा, ऑनलाइन वाले को भी और ऑफलाइन वाले को भी। अब इन दोनों को, एक कस्टमर यहां पे है, ये कस्टमर जाएगा ढूंढने के लिए, ये मोबाइल से देख रहा है यहां पे, इसको मानो आता है ये 10 रुपये का, और ये ऑफलाइन जाता है फिजिकली कस्टमर के इस शॉप पे, और यहां पे ये पड़ता है 15 रुपये का। तो कस्टमर कहां जाएगा? कस्टमर कहां जाएगा? कंपनी एक ही है, ब्रांड एक ही है, काम एक ही है, और प्रोडक्ट भी एक ही है। बंदा कहां जाएगा? जब यही हुआ हमारे साथ, जो हमने प्रेशर बूस्टर, वाटर प्रेशर बूस्टर मांगा, तो ऑनलाइन में हमें घर पहुंच के वो प्रॉपर सारा इंक्लूड टैक्स वगैरह चढ़ा के, मैं समझाता हूं पूरा डिटेल, वो हमें पड़ता था 14,200 रुपया ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में हमें कितना में पड़ना चाहिए था? 14,300 या 14,100, 200, ठीक है। ऑफलाइन में हमें जब हम ऑफलाइन गए तो हमें वो पड़ा 18,000 रुपया। आप लोग भले ही खुदा रहा मुझे फैसला बताओ कि आप लोग 14,200 पे जाओगे या आप लोग 18,000 पे जाओगे। पर्पस एक ही है, काम एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, कंपनी एक ही है, ब्रांड एक ही है, वारंटी सेम है, वारंटी सेम है। तो यहां पे इसलिए ये कस्टमर क्या किया, ये यहां पे जाने के लिए राजी नहीं है। अब ये जाएगा कहां पे? ऑनलाइन पे। इसने कहा कि 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूं। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ इस कस्टमर, दुकानदार का, जो ऑफलाइन भेज रहा है। फिर दुकानदार रोने लगा, जी कंपनी मेरे साथ चीट कर रहा है, कंपनी मेरे साथ चीट कर रहा है। कि आप लोग जानते हो मुझे कि मैं इसमें प्लम्बिंग के फील्ड में बहुत नीचे तक हूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको कंपनी मालिक का नंबर लिया जो उसको दे रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हेड है या जो भी है कंपनी का, मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने जी कॉल किया, मैं बोला राम जी ऐसा क्या मसला है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? बोला इसके पास पुराना स्टॉक होगा और इसके पास नया स्टॉक है। मुझे बताओ, ये दूध था, एक्सपायर हो जाता, ये क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो एक्सपायर होता? एसेंशियल आइटम था, ये ड्राई आइटम है, इसको एक्सपायर होना सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। वो भी चलाने के बगैर एक्सपायर नहीं होता है ये चीज, याद रखिएगा ये चीज। उल्लू कश्मीरियों को ना मत बनाओ, उल्लू किसी और को बनाओ। कश्मीर में काम करना है तो सही से कर लो। तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, कश्मीर के दुकानदारों के साथ भी कभी कभी ये हो रहा है। कश्मीर के दुकानदारों को चाहिए ये चीज समझना, ये बात मेरी, क्योंकि मैं दुकानदारों के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कंपनी के खिलाफ हूं। कंपनी अगर इस बंदे को भी वही रेट देता है विद FOR, अगर इस बंदे को भी वही रेट देता है विद FOR, तो यहां पे ये 2 रेट्स क्यों है ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्यों है? अगर मानो ये ऑनलाइन वाला कोलकाता में बैठा है,
जब ये कोलकाता से कश्मीर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और वो प्रोडक्ट बेच सकता है, और इसी कंपनी ने कश्मीर में प्रोडक्ट भेजा है ऑफलाइन गाड़ी में, लो जी आप ऑफलाइन भेजो, तो फिर इतना वेरिएशन क्यों? 14,000 और 18,000 की वेरिएशन क्यों इस मामले में? ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के अंदर। या तो मैं इधर ये कहूं कि ये ऑफलाइन दुकानदार जो है ये बेईमानी कर रहा है हमारे साथ, या तो इसके साथ बेईमानी हो रही है। जब दुकानदार भी मेरा अपना है और जब दुकानदार को दे रहा है वो भी मैं जान पहचान का है, और ये इसका कहना है, थर्ड पार्टी जो है जो इसको वहां से सप्लाई देता है, इसका कहना है कि हम इसको सर्विस नहीं दे देंगे। क्या उन लोगों ने कहीं पे ये चीज मेंशन किया था कि जो ऑनलाइन खरीदेगा उसको हम सर्विस नहीं देंगे? नहीं लिखा है ना, कोई कंपनी नहीं लिखती है ऐसा। यानी कि टोटल मिला के लोग कस्टमर, टोटल मिला के ये जो कंपनी होती है, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं कंपनी के एंड से। कंपनी के एंड पे आप कश्मीर में हैं, आप किसी एक इंडिया के अंदर किसी भी एक स्टेट के अंदर या किसी एक गांव के अंदर है, एक दुकानदार है, आपको यह चीज अब अभी समझना होगा कि किफायत जाफरी ने क्या कहा। कंपनी के एंड से ये कंपनी है, इसमें एक बॉस है, एक मैनेजर है, एक इसके बाद नीचे डाउन कोई है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा स्टाफ है। सबकी थिंकिंग, सबकी सोच एक ही चीज पे फोकस होता है, वो होता है सेल। इनको यह नहीं पता मतलब कि इसका डीलर बचे, इसका डीलर मरे, इनको यह नहीं मतलब। इनको मतलब है कंप्लीटली सेल पे, इनको 100% सेल चाहिए मार्केट से। लेकिन मुझे बताओ, सेल अब जब अगर आप लोगों को सेल चाहिए तो क्या कस्टमर सामने सेल देने के लिए राजी है? आप लोग 4 रेट दोगे मार्केट के अंदर, कंपनी देगा सेल? मार्केट देगा आप लोगों को सेल? नहीं देगा सेल। इसलिए कश्मीर के दुकानदार आजकल परेशान है बेचारे, जितने भी ऑफलाइन कस्टमर दुकानदार से, शॉपकीपर से परेशान है, इनके साथ चीट हो रहा है। अगर यहां पे कंपनी को सेल ही चाहिए तो फिर ऑनलाइन ही बिकाना था इसको। लोगों को पता चलता है नहीं जी हम ऑफलाइन नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं चीट हो रहा है इनके साथ। तो ये आगे भेज रहा है, यहां से भी ये भेज रहा है, ऑनलाइन भी ये भेजेगा, लोकली भी, लेकिन अलग अलग दामों पे। खुदा रहा मुझे बताओ, अब इस दुकानदार को मानो 10 मोटर इसके पास पड़े हैं, टोटल 10 मोटर पड़े हैं। अगर मैं इस दुकानदार का नाम या कंपनी का नाम इस वीडियो के अंदर मेंशन करूंगा, नहीं जाएगा कल से कोई वहां पे। लेकिन कंपनी के अपने रूल्स चेंज करना होगा, अपने जो सोच है उसको चेंज करना होगा। उसको ये चीज देखना होगा कि अगर इसको, इस कस्टमर को, देखो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिपेंड करता है कस्टमर पे। कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, इसको चाहे ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम ऑनलाइन और ऑफलाइन रेट सेम रहना चाहिए। आज की टाइम पे भाई मेरा 5G का जमाना है, 2023 चल रहा है। ये वो पुराना जमाना नहीं है 1947 वाला, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ होता क्या है। आजकल कस्टमर खुद फिजिकली जाके वहां पे चेक करता है और उसको हर चीज पता होता है। इस मोटर के अंदर टार्क क्या है, इस मोटर के अंदर आरपीएम क्या है, इस मोटर के अंदर अल्युमिनियम क्या हो गया, अल्युमिनियम से क्या होगा, कॉपर से क्या होगा, यह भी उनको पता होता है। लेकिन मैं यहां पे एक चीज कहूं कि अगर ऑनलाइन कस्टमर को सस्ता पड़ा तो ऑनलाइन जाने का मेन वजह यही है, कंपनी को गर्ज होती है सेल से, चाहे जो भी कंपनी होगा। इसको ये ऑफलाइन वाला दुकानदार नजर नहीं आता है, इसको सेल बढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन बढ़े या ऑफलाइन बढ़े। जब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांड है, एक ही वारंटी है, तो कस्टमर कहां जाएगा? जब 5,000 या 6,000 रुपया 20,000 के अंदर डिफरेंस आएगा तो कस्टमर कहां जाएगा? आज के बाद आप लोग भी चेक कर लेना, कभी कभी ऑनलाइन भी अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में देखा, उसको ऑनलाइन भी चेक करो, या वहां पे एक ही चीज रियलाइज मिलेगा आप लोगों को, या कस्टमर या दुकानदार आपके साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है, या वो कंपनी उस दुकानदार के साथ चीट कर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है इस मामले में। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये कंपनी जो है ये निकला ठप्पा, ये एक नंबर की चीटर निकली। नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे चाहिए था ये वाटर प्रेशर बूस्टर, इन्वर्टर पे ऐसे दावा कर रही है।
मैंने लगाया नहीं, ट्राई करता हूं, बाद में देखता है कि क्या चलता या नहीं चलता, वो अलग कहानी है। लेकिन यहां पे आप लोगों को ये चीज रियलाइज होगा कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन जाने का मेन वजह यही है। अगर आप दुकानदार मुझे देख रहे हैं तो आपको चाहिए भाई मेरा, जो आपके पास नॉर्थ हेड आ रहा है या कंपनी का कोई भी एग्जीक्यूटिव आ रहा है आपके पास, तो उसको पहले यही चीज वाजिया कर लो कि कोई एक ऑनलाइन सेलर रेट डाउन नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं जब एक दुकान से कोई एक कस्टमर उतरता है, वो भी आज के टाइम पे, तो क्या बीतता है उस दुकानदार पे। मैं जानता हूं हर कोई एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन में एक सेल होती है, टोटल 1000 रुपये की सेल होगी, उसमें से वो 100 रुपये कमाएगा, उसमें से वो 100 रुपये में उसको बिजली बिल भी देना है, उसको किराया भी देना है, उसको गाड़ी का तेल भी निकालना है, घर का खर्चा भी चलाना है। ऐसे भी है दिन यहां पे। तो यहां पे कंपनियों को जांच लो। जब कंपनी आपके पास आती है या आप कंपनी के पास जाते हो, तो कंपनी आपसे बढ़कर नहीं है, कंपनी आपसे है, कंपनी मेरे से है। आप एक दुकानदार है, आप एक डीलर है, रिटेलर है या होलसेलर है, कोई भी है, तो कंपनी आप तक आती है और आपके बाद जब उसको ग्राउंड पे कस्टमर लेगा, एफर्ट कर पाएगा, कस्टमर के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसको दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि मेरे साथ चीट हुआ, तो तब जाके आपकी काम आप भी कमाओगे, इंस्टॉल करने वाला भी कमाएगा और कंपनी भी कमाएगा, सारा चैन इसके अंदर चलेगा। अगर यह हुआ कि ऑनलाइन 10,000 और ऑफलाइन 20,000, तो काम नहीं चलेगा। तो मेहरबानी करके आप लोग इन चीजों पे बड़ा फोकस रखिएगा। इस वीडियो को जरूर अपने कंपनी वालों के साथ टैग कर लीजिएगा ताकि उनको पता चले कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों हमने बढ़ाया और ऑफलाइन के कस्टमरों को परेशान करके रखा। क्योंकि कस्टमर एक बार आएगा, इसलिए कश्मीर के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही है। कश्मीर ही क्या, पूरा दुनिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही है। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था यह चीज कि ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होनी चाहिए थी और ऑफलाइन शॉपिंग सस्ती होनी चाहिए थी, तब जाके कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़ेगा, आपकी दुकान पे आएगा। और जल्दी आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों ने इस चीज पे, जितने भी दुकानदार हैं बड़े बड़े, अगर आप लोगों ने इस चीज पे फोकस नहीं किया, आप लोगों ने ऑनलाइन, इसी कंपनी का प्रोडक्ट ऑनलाइन होता है, इसी कंपनी का प्रोडक्ट आपकी दुकान पे होता है, तो अगर आप लोगों ने इस चीज पे गौर नहीं किया आज के टाइम पे, तो आने वाले टाइम पे जो लोड करके आपके दुकान से जा रहा है किसी एक दुकान पे, वहां से आगे जाता है, जो लोडेड आइटम है, जिनमें मैं टेल का हूं, जिनमें मैं पाइपे का हूं, जिनमें मैं मोटे मोटे कुछ आइटम्स का हूं, तो वो भी ऑनलाइन बिकना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि ओलो जैसे कहीं पे भी ऐसा आएगा ट्रक वाले भी, और आप लोगों को बिजनेस ठप हो जाएगा। उससे होगा क्या फिर? अगर ऑनलाइन की कुछ स्टोर्स मानो है, तो ऑनलाइन से अब होगा क्या? ऑनलाइन से कुछ गिने चुने लोग कमाएंगे, बाकी 90% मार्केट ठप पड़ जाएगा। जितने भी बड़े शोरूम्स हैं उनको बैठना पड़ेगा फिर घर में, उनके यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो याद रखेगा, मेहरबानी करके, मैं जितने भी कंपनियां इसको देखेंगी, कंपनी वालों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यहां से कि जो रेट आप लोग ऑनलाइन कस्टमर को दोगे, वही रेट ऑफलाइन कस्टमर को भी दोगे, तभी जाके ऑफलाइन वाला आपका डीलर कमाएगा, तभी जाके आपकी कंपनी बढ़ जाएगी। अदरवाइज कुछ टाइम तक आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, उसके बाद जब उनको चीट रियलाइज होगा कि चीट है क्या, टाइम लगेगा जरूर, लेकिन जब पता चलेगा कि चीट है क्या इस चीज के अंदर, तो वो ट्रस्ट आप लोगों का जो है वो टूट जाएगा। नतीजा निकलेगा, आपकी कंपनी वापस उसी कगार पे आएगा कि आप लोगों को कंपनी भेजने की नौबत आएगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।